गुड इवनिंग क्लास 12th। मैंने कल आपको बताया प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स। कल हमने टॉपिक पढ़ा था फ्रॉम दी कार्बोनिल कंपाउंड्स। एल्कोहल का प्रिपरेशन कार्बोनिल कंपाउंड्स के रिडक्शन से, है ना। तो मैंने बताया आपको एल्डिहाइड से बनता है 1 डिग्री एल्कोहल, कीटोन से बनता है 2 डिग्री एल्कोहल, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का जो रिडक्शन करा आपने उससे बनता है एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड के फर्दर रिडक्शन से बनता है एल्कोहल। ये चीज़ें हमने कल पढ़ी। अब मेन जो चीज़ है इसमें वो है कि क्या ये मेथड अच्छा है अल्कोहल बनाने के लिए, या ये मेथड बहुत एक्सपेंसिव है। एक्चुअली इफ वी टेक LiAlH4, आपका जो LiAlH4 होता है ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रीएजेंट होता है। ये बहुत एक्सपेंसिव होता है, सस्ता नहीं है। और एक्सपेंसिव होने की वजह से ही ये जो हम कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करते हैं उस प्रोसेस को ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव बनाता है। अब इस चीज़ से बचने के लिए क्या करें? तो इस चीज़ से बचने के लिए इफ वी वांट टू कन्वर्ट कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू एल्कोहल वी डू अ सिंपल ट्रिक। और सिंपल ट्रिक है आपकी एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ध्यान से सुनना मेरा पॉइंट। हम करते हैं इसकी एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। आपने पढ़ा हुआ है क्लास 10th में। क्या लेते हैं? हम लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड CH3 से डबल लिया और इसकी रिएक्शन करते हैं एल्कोहल से। और रिएक्शन करते हैं किसके प्रेजेंस में? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में। करा हुआ है आपने अब सबने। यहाँ से ब्रेक होगा बॉन्ड, यहाँ से ब्रेक होगा बॉन्ड, और क्या बनेगा ये CH3C। अब डिटेल लिखा हूँ मैं इसको, है ना। C डबल बॉन्ड O और ये CH3 साथ में बनता है H2O। इसको हम बोलते हैं एस्टर। और नेक्स्ट चैप्टर में आईपीसी बताऊंगा पूरा डिटेल में, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिया कार्बोक्सिलिक एसिड, उसका रिएक्शन करा अल्कोहल से इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड इट फॉर्म एस्टर। अब एस्टर बनने के बाद हम क्या करते हैं? एस्टर बनने के बाद हम करते हैं इसका रिडक्शन। ये इसका हम करते हैं रिडक्शन। और रिडक्शन किससे करते हैं? PT, PD और Ni से। ये थोड़े कम एक्सपेंसिव होते हैं, ये H2। और जैसे हम रिडक्शन करते हैं ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होता है, ये इस जगह से रिडक्शन में, और ब्रेक होके बनाता है ये CH3 CH2OH। ये CH2OH और साथ में क्या बनाता है? CH3OH। तो ये क्या बना बेटा? इथेनॉल। तो देखो अब ध्यान से, ये जो आपने अल्कोहल लिया था मीथेनॉल, ये वापस आपको ऑब्टेन हो रहा है। और आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इथेनॉइक, वो चेंज हो रहा है किसमें? इथेनॉल में। अभी तक बोर्ड एग्जाम में ये रिएक्शन नहीं आई है, क्योंकि ये तो बहुत जनरल है एस्टरिफिकेशन। बोर्ड ने क्या दिया है? इसका रिडक्शन दिया है। तो ये ध्यान रखना, ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एस्टर का जो रिडक्शन है वो शायद हो सकता है आपके नेक्स्ट चैप्टर्स में भी मेंशन ना हो। तो ये ध्यान रखना कि एस्टर के रिडक्शन से क्या बनता है? वी ऑब्टेन 2 कैटेगरी ऑफ एल्कोहल। ये मैंने कई बार रिएक्शन देखी और कई बार बच्चों को रॉन्ग करते हुए देखा है, क्योंकि यदि याद रहता ही नहीं है कि एस्टर के रिडक्शन से 2 टाइप का एल्कोहल बनता है। तो ये ध्यान रखना, कोई सा भी एस्टर लोगे आप, इट विल फॉर्म 2 कैटेगरी ऑफ एल्कोहल। बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करना है आपको, हाइड्रोजन यहाँ अटैच करोगे, यहाँ CH2 एंड ये एल्कोहल फॉर्म होगा। तो ये अल्टरनेटिव मेथड है किसका? एल्कोहल को फॉर्म करने का कार्बोक्सिलिक एसिड से। सही है, तो ये ध्यान रखना, ये आपका नेक्स्ट मेथड है। देखिए बेटा, एल्कोहल फॉर्म करने का लास्ट मेथड है और बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने लिखा भी हुआ भी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 100% एंड वेरी वेरी हॉट्स। क्यों हॉट्स है? मैकेनिज्म इन्वॉल्व है एंड रिएक्शन है, और बहुत मज़ेदार रिएक्शन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट प्रोसेस है आपके एल्कोहल को फॉर्म करने का। रिएक्शन क्या है? आपको लेना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और उसका रिएक्शन करना है कार्बोनिल कंपाउंड्स पर। तो देखते हैं, मैं मैकेनिज्म बता रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले देखो आप मैकेनिज्म, ये एक आपका कार्बोनिल कंपाउंड C डबल बॉन्ड हो, एनी कंपाउंड जिसमें ये बॉन्ड प्रेजेंट है या ये ग्रुप प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। और आपने रिएक्शन करा किससे? RMgX से, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। ये CH3Mg भी याद हो सकता है,
CH3MgCl हो सकता है, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हो सकता है। आर का मतलब सुन लो, आर का मतलब ये कंपलसरी नहीं कि एल्काइल ही हो। कई लोग फिराक में रहते हैं कि आर का मतलब एल्काइल है। यहाँ आर का मतलब अल्काइल और फिनाइल दोनों हो सकता है। गॉट इट? ध्यान रखना, भूलना मत ये। तो ये अब रिएक्शन कैसे करेगा उसका मैकेनिज्म देखो आप। ऑक्सीजन क्या आ जाएगा माइनस डेल्टा और कार्बन पर क्या आएगा प्लस डेल्टा। क्यों आएगा ये? बिकॉज आपका जो ऑक्सीजन है वो क्या है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और कार्बन क्या है कम इलेक्ट्रोनेगेटिव। सिमिलरली ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, ये बताया भी था मैंने आपको। यहाँ क्या आएगा प्लस चार्ज, यहाँ आएगा आपका माइनस चार्ज। ये जो माइनस वाला आयन है वो अटैक करता है किसके ऊपर? पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के ऊपर। ये जो O माइनस डेल्टा है इस पर अटैक करता है आपका MgX। ये मैं अटैक की बात कर रहा हूँ, है ना। और क्या बनाता है ये? C पर अटैक कौन कर रहा है? R। डबल बॉन्ड हट जाएगा यहाँ से, यहाँ क्या लग जाएगा बेटा? ये R। सिंगल बॉन्ड O, बॉन्ड खुल गया बेटा। सिंगल डबल बॉन्ड से क्या हो गया? सिंगल बॉन्ड। O के साथ कौन अटैच हो जाएगा? ये MgX। क्लियर? इसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शन करने का पैटर्न नहीं है, हमेशा ऐसे ही करता है रिएक्शन। ये R माइनस का अटैक करेगा प्लस डेल्टा पे, MgX प्लस का अटैक करेगा O डेल्टा पर, O माइनस डेल्टा पर। सही है? Mg पर प्लस क्यों लगाया मैंने? क्योंकि Mg क्या है आपका? मेटल है, और मेटल पर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या होगा? कार्बन है। अब देखिए ये जो है यहाँ स्टिल क्या है आपका? माइनस डेल्टा, और ये क्या है? प्लस चार्ज है। चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो क्लियर कट, O माइनस Mg प्लस, क्योंकि मेटल है वो। इसका हम करते हैं हाइड्रोलिसिस। किससे करते हैं? जिंक प्लस वाटर से, इसके साथ हीट करते हैं। इसको हम बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस। मतलब वाटर की हेल्प से किसी मॉलिक्यूल को ब्रेक करना। होता क्या है? ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होता है, ये सही है, और ये बॉन्ड ब्रेक होता है यहां से, और ये बॉन्ड होता है यहां से ब्रेक OH और H प्लस में, ये माइनस और ये प्लस। देखो बहुत ध्यान से, बहुत सिंपल सा रिएक्शन है। ये जो H प्लस है वो अटैच करता है यहां, तो ये बनता है C R और ये OH, बन गया अल्कोहल। यहाँ कुछ भी हो सकता है, R हो सकता है, H हो सकता है, करके दिखाऊंगा, है ना। साथ में क्या बनता है? MgX प्लस में था, यहाँ लग जाता है OH, ये बनता है। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का मैकेनिज्म है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे रिएक्शन करता है। अगर बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछ ले मेंशन द मैकेनिज्म ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद कार्बोनिल कंपाउंड इन फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल, तो आपको ये लिख के आना है। क्या पूछेगा वो? आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कार्बोनिल ग्रुप पर कैसे रिएक्शन करता है एंड व्हाट विल बी द प्रोडक्ट फॉर्म्ड, मेंशन दी प्रोबेबल मैकेनिज्म। तो आपको ये मेंशन करके आना है। एक बार और समझ लीजिए, एक बार और समझाता हूँ बोर्ड पर। C पर प्लस डेल्टा चार्ज आया, ऊपर क्या माइनस डेल्टा, प्लस डेल्टा पर कौन अटैक करेगा? R माइनस। O माइनस डेल्टा पर कौन अटैक करेगा? प्लस वाला। डबल बॉन्ड ओपन हो जाएगा, ये बन गया आपका इंटरमीडिएट। वैलेंसी कितना आता है? ये 1 2 3 4, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ कुछ लगाना नहीं है आपको। O पर माइनस है, Mg पर प्लस है। क्यों लगाया हमने? O नॉन मेटल है, Mg मेटल है, तो आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। क्या करा? जिंक प्लस वाटर से हाइड्रोलिसिस करा आपने। क्लियर? मेटल और हीट क्या कर रहा है? वाटर को डिसोसिएट कर रहा है OH माइनस और H प्लस में। अब H प्लस का अटैच होगा O माइनस के साथ, ये लगा दिया मैंने। OH माइनस का अटैच होगा प्लस वाले के साथ, तो क्या बनेगा? MgX-OH। ये जो MgX-OH है वो एक्चुअल में ऐसे लिखते हैं हम डिटेल में, MgX और ये OH, क्योंकि Mg की वैलेंसी क्या होती है? +2, हेलोजन की -1, OH की -1। तो ये आपका मैकेनिज्म है। अब मैं करके दिखाता हूं आपको केमिकल रिएक्शन, इसके एग्जांपल्स देखो कैसे करेंगे। जैसे देखिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं किससे क्या बनेगा इसके एग्जांपल्स में। देखिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब आपका कार्बोनिल कंपाउंड पर रिएक्शन करता है तो रट्टा लॉजी वाला तो सारा काम है ही है, क्लियर। लेकिन याद क्या रखना है आपको? ट्रिक क्या है इसकी? ट्रिक है
अगर आपने लिया मीथेनल और मीथेनल पर रिएक्शन करोगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, ये हमेशा फॉर्म करेगा 1 डिग्री अल्कोहल। आपने लिया अदर एल्डिहाइड तो ये फॉर्म करेगा आपको 2 डिग्री अल्कोहल। और अगर आपने यूज़ करा कीटोन तो ये फॉर्म करेगा 3 डिग्री अल्कोहल। तो मेरे अकॉर्डिंग पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री साइंस में 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल फॉर्म करने का सबसे बेस्ट मेथड है ये। तो मैंने आपको पूरा ये जो लंबा चौड़ा मेथड है वो ट्रिक में लिखा हुआ है। मीथेनल से 1 डिग्री, अदर एल्डिहाइड से 2 डिग्री एंड कीटोन से 3 डिग्री। और लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगा व्हाट अबाउट द कार्बोक्सिलिक एसिड। ना आपके बुक में है, ना आपकी रिफ्रेशर में है, ना आपके कॉम्पिटिटिव बुक्स में है। अगर मैं यहाँ कार्बोक्सिलिक यूज़ करूँ तो क्या बनेगा वो बात करेंगे, है ना। तो पहले बात करते हैं मीथेनल की। ये हटा रहा हूँ मैं, है ना बेटा। देखो अगर मैंने मीथेनल लिया तो क्या फॉर्म होगा। देखो ये होता है मीथेनल HCHO, ये मीथेनल। और रिएक्शन पैटर्न पर स्ट्रिक्ट रहना, कहीं कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। CH3MgBr ब्रेक करना है यहाँ से, माइनस प्लस माइनस प्लस, गॉट इट। ये अटैच होगा यहाँ, क्या कर दोगे HCH और यहाँ हो जाएगा आपका OMgBr और यहाँ हो जाएगा आपका CH3। इंटरमीडिएट बना। प्लस माइनस किससे अटैच करोगे, Zn प्लस वाटर से। ऐसे ब्रेक होगा, माइनस प्लस प्लस का अटैच होगा यहाँ से ब्रेक कर दो तो क्या हो जाएगा HCHOH और ये CH3 और यहाँ क्या बनेगा MgBrOH। वो कब हुई। अब देखो ये क्या बना CH3 CH2OH, क्या बना ये इथेनॉल। एक और अच्छी चीज है इस रिएक्शन की, ये नंबर ऑफ कार्बन को बढ़ा सकती है। अब जैसे आपको बोलता है कोई मीथेनल से बनाइए प्रोपेनल, कैसे सुनना मेरी बात, मीथेनेल से बनाइए प्रोपेनॉल। मीथेनेल से प्रोपेनॉल बनाना है तो आपको करना क्या है, जो आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया है उसमें क्या लगा देना है CH2 और CH3, तो क्या बन जाएगा प्रोपेनॉल बन जाएगा। गॉट इट, कर सकते हैं, कोई बड़ा काम नहीं है। अब बात करता हूं मैं कि अगर हम इस रिएक्शन को ट्रिक में देखें कि ट्रिक में ये रिएक्शन है क्या। अगर मुझे इतना ताम झाम नहीं करना है भाई, मुझे इतना लंबा चौड़ा काम नहीं करना है और मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आंसर देना है 30 सेकेंड्स में, और अगर मैं इतना करने बैठूंगा तो एग्जाम छूटेगा मेरा। तो ट्रिक क्या है रिएक्शन की, ट्रिक ये है, देखो इस पर कॉन्सेंट्रेट करो और इस मॉलिक्यूल पर कॉन्सेंट्रेट करो, सबको भूल जाओ साइड में। अब है क्या, इस जगह आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या अटैच करता है, इस जगह अटैच करता है एल्काइल ग्रुप को, कर दिया एल्काइल ग्रुप अटैच, और O के साथ अटैच करता है किसको, हाइड्रोजन को। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो मेन काम है रिएक्शन में वो क्या काम है, कार्बन पर एल्काइल ग्रुप को अटैच करना और ऑक्सीजन पर हाइड्रोजन को अटैच करना। ये तो लिया मैंने मीथेनल। अब मैं कुछ रैंडम और भारी वाले एग्जांपल्स लेता हूं। देखो जैसे ध्यान से देखो, मैंने लिखा ये लिखा मैंने आपको ये एग्जांपल, और मैंने लिखा ये टफ करेंगे ना, कुछ नया करते हैं ये। और आपको लंबा चौड़ा रिएक्शन नहीं करना है, आपको शॉर्ट एंड स्वीट करना है। ये है फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसको बोलते हैं फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब आपको रिएक्शन करनी है। देखो ये जो बॉन्ड है आयनिक बॉन्ड इसके बीच का, तो यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड वाला काम नहीं आएगा। देखिए रिएक्शन यहाँ होगी, और मैंने क्या बताया ग्रिग्नार्ड का क्या पैटर्न है, ये जो कार्बन है ये प्लस और ये माइनस, इसको क्या प्रोवाइड करेगा हाइड्रोजन, और इसको क्या प्रोवाइड करेगा ये अल्काइल ग्रुप।
तो अगर आपको लंबी चौड़ा कार्यक्रम नहीं करना है, आपको पूरी रिएक्शन नहीं लिखनी है, तो आप क्या लिख दोगे शॉर्ट में, CH3 CH3 CO, O के साथ H देता है O को, बताया मैंने आपको। और यहाँ क्या अटैच कर दोगे, यहाँ अटैच कर दोगे फिनाइल रिंग, ये लगा दी, और ये H, ये बनेगा आपका प्रोडक्ट। साइड में क्या बनेगा, MgBrOH, उससे मतलब मत रखिए आप, है ना। लेकिन अगर आपको डिटेल में करना है रिएक्शन, जैसे इस मैं तो डिटेल में ही करूँगा, तो डिटेल वाला भी देख लो। तो ये यहाँ से ब्रेक होगा बॉन्ड, ये यहाँ अटैच होगा, और क्या बनाएगा देखो, CH3CO MgBr प्लस माइनस H, और ये बेंजीन रिंग। और सिंपल है बेटा, कुछ नहीं है, इंटरमीडिएट क्या करोगे, Zn प्लस HOH, यहाँ से ब्रेक होगा माइनस प्लस, यहाँ से हटाओ, क्या बन जाएगा, यहाँ बना दूँ CH3COH जुड़ गया, H ये बेंजीन रिंग, और साथ में क्या बनेगा, Zn MgBrOH। क्लियर है। तो रिएक्शन वैसे करो ऐसे करो, बात एक ही है। ये देखिए मैंने एक और एग्जांपल लिखा है, इथेनल का रिएक्शन कराया मैंने मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से, सेम टू सेम है, इंटरमीडिएट फॉर्म करा मैंने, जिंक और वाटर से मैंने क्या करा, हाइड्रोलाइसिस करा इसका, एंड क्या फॉर्म हुआ, 2 डिग्री एल्कोहल, क्या बोलोगे, प्रोपेन टू ऑल। तो प्रोपेनॉल बनता है, मैंने बोला ही था, तो प्रोपेन टू ऑल फॉर्म, मतलब एल्डिहाइड अगर आपने मीथेनेल नहीं लिया, कोई दूसरा लिया, तो आपका हमेशा बनेगा 2 डिग्री एल्कोहल। क्लियर। अब मैं करके दिखाता हूँ रिएक्शन आपको कीटोन से। एक देखो ध्यान से बेटा, ये तो है इथेनॉल से, अब करते हैं कीटोन से। अगर आपने लिया ये CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3, और आपने लिया CH3 MgBr, वही पैटर्न बार बार सेम, माइनस प्लस, क्या बना लोगे, CH3। और देखो जो ट्रैक वाले होते हैं बच्चे, तो थोड़ा अपर लेवल पे सोचते हैं, तो उन्हें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, करना क्या है, इस CH3 को अटैच करना है यहाँ, और O के साथ अटैच करना है H, तो क्या बन जाएगा, 3 डिग्री एल्कोहल। तो जैसे अगर मैं अटैच करूँगा क्या बनेगा, CH3O MgBr, और ये CH3, बिल्कुल प्लस माइनस, क्या करोगे, Zn प्लस वाटर के साथ हीट, हाइड्रोलाइसिस, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर देना, ये लो, क्या बन जाएगा, CH3COH CH3 और साथ में क्या बनेगा, MgBrOH, इसको बोलते हैं 3 डिग्री एल्कोहल। तो कीटोन से क्या बनेगा बेटा, 3 डिग्री एल्कोहल, आईपीसी नेम लो, क्या बोलोगे, 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। ये सबसे ज्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछा है कन्वर्जन ये, और ऐसे नहीं पूछेंगे कि मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और प्रोपेनॉन की रिएक्शन से क्या बनेगा, ऐसे नहीं पूछेगा हम। ये क्या है, प्रोपेनॉन, कीटोन है बेटा, प्रोपेनॉन 1 2 3, ढंग से बोलोगे, प्रोपेन टू ऑन, आता है कीटोन का आईपीसी, बहुत सिंपल है। तो आपसे नहीं पूछेगा कि प्रोपेनॉन अगर इससे रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, आपसे पूछेगा हाउ वुड यू प्रिपेयर 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल फ्रॉम दी सूटेबल कीटोन। सूटेबल कीटोन से आप ये कैसे बनाओगे, तो ये पूछेगा आपसे ना। अब जैसे मैंने एक बोला था आपको कि एक रिएक्शन आपके एनसीईआरटी में नहीं है, इवन आपके रिफ्रेशर में भी नहीं है, अब वो देख लो। अगर मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, इसको बोलते हैं ट्रबल। ट्रबल किसको बोलते हैं, जो चीज आपने पढ़ी नहीं, जो चीज आपने देखी नहीं, और वो एग्जाम में आ जाए आपके, तो कैसे आंसर दोगे। यहाँ डिफरेंस होता है ब्रिलियंट का और इंटेलिजेंट का।
ब्रिलियंट और इंटेलिजेंट में डिफरेंस है। जो बहुत डेप्थ में चीज़ें पढ़ते हैं वो करके आते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। ये ट्रबल क्यों बोल रहा हूँ? ट्रबल इसलिए आपके एनसीईआरटी में कहीं नहीं लिखा हुआ है ये कन्वर्जन। अब देखो आप कैसे करोगे। आपको दिया मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड ये, और मैंने बोला आप रिएक्शन करिए इससे। ये गिरगार रिएजेंट कुछ भी हो सकता है ना। तो अब बोलोगे आप सर कार्बोक्सिलिक का तो पढ़ा है, देखते है तो पैटर्न वही, माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा भी क्या माइनस प्लस करी चल रहा है। यहाँ से ब्रेक होगा, क्या फॉर्म होगा? CH3COMgBr। मजेदार कन्वर्जन है बेटा ये, शानदार। अभी आगे देखना मजा आएगा। और ये OH इंटरमीडिएट बना। अगेन करोगे Zn वाटर के साथ हीट, होना वही है। ग्रिग्नार्ड को रिएक्शन उसी पैटर्न में करना है, कुछ चेंज नहीं होना है। चेंज तो रिएक्शन होगी अपने आप होगी। COH OH बेंजीन रिंग, सही है। साथ में क्या बन जाएगा? MgBrOH। अब यहां फंस जाओगे। अगर किसी ने लेक्चर ध्यान से सुने, मेरे प्रीवियस लेक्चर की बात कर रहा था मैं, एट द सेम कार्बन 2 OH ग्रुप कैन नॉट बी स्टेबल। सेम कार्बन पर 2 OH ग्रुप कभी भी स्टेबल नहीं होते हैं। क्यों? बिकॉज ऑक्सीजन का जो लॉन पेयर है दे कॉज इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। तो होता क्या है, ये फर्दर अपने वाटर के मॉलिक्यूल को निकालता है, और ये निकालता है H2O, एंड ये कन्वर्ट होता है CH3C डबल बॉन्ड O, एंड क्या बनाता है ये? बेंजीन रिंग। ये बनता है माय डियर कीटोन। तो ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ट्रबल इसलिए है कि यहाँ तक पहुँच नहीं पाते बच्चे। यहाँ तक वही पहुँचेगा जिसने डेप्थ में पढ़ी ये चीज़ें। अभी आपके एनसीईआरटी में नहीं है कन्वर्जन। तो फिर भी देता है। क्यों देता है? कि वो सोच के चलता है कि आपको ये कॉन्सेप्ट पता होगा। तो अगर पूछ ले आपसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर कार्बोक्सिलिक पे रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? ये फॉर्म करेगा कीटोन। और कीटोन का रिडक्शन करोगे, और बना रहा हूँ मैं आगे, और अगर कीटोन का रिडक्शन कर दिया आपने H2 के साथ PTPDNI करके, तो यहाँ H लगेगा। क्या बन जाएगा? CH3COH, और ये बेंजीन है। क्या बन जाएगा? 2 डिग्री एल्कोहल। सही है। तो कन्वर्जन का जो सारा खेल है वो ब्रेन पर चलता है आपका। जितना पढ़ोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे कन्वर्जन की, उतना रिफाइनमेंट आएगा। तो ये रिएक्शन है बेटा, आगे है ना। तो आगे देखते हैं कुछ और। ये देखिए बेटा, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, और दोनों मेथड आपने पढ़े हुए हैं प्रीवियस चैप्टर में, हेलो एल्केन हेलो एरीन में। नंबर 1 देखिए आप क्या है। अगर आपने लिया क्लोरोबेंजीन या हेलोबेंजीन, तो रिएक्शन करा NaOH से। मैंने बोला था उस चैप्टर में हेलो एल्केन से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एक ही एग्जाम्पल है, वो है NaOH के साथ। और NO2 लगा के हमने देखा भी था वो क्वेश्चन, वही है बिल्कुल सेम टू सेम पढ़ा हुआ है हमने, रिपीट हो रहा है। तो हेलो एल्केन का अगर हम NaOH के साथ स्ट्रॉन्ग हीट करें तो ये बनता है सोडियम फिनॉक्साइड। इसका जो नाम है वो नेम ध्यान रखना, इसको बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। ये जो आयन होता है ये बेंजीन रिंग O-, इसको बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन। फिनॉल जब अपने H+ को हटाता है तो जो आयन बनता है उसको बोलते हैं फिनॉक्साइड। तो ये है सोडियम फिनॉक्साइड आयन। इसकी रिएक्शन करते हैं एसिड से, H+ लग जाएगा, या करते हैं HCl से। सही है। तो H+ लगते ही क्या बन जाएगा? फिनॉल एंड NaCl। पढ़ के आ रहे हो पीछे। एक पढ़ा था आपने सैंडमैन रिएक्शन, और इसको बोलते हैं एनिलीन। अगर हम एनिलीन को हीट करें NaNO2 के साथ, ये भी करके आ रहे हो, तो बनता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड N2Cl-। अगर हम इसको हीट करते हैं वार्म वाटर के साथ, तो वार्म वाटर से क्या होता है? OH अटैच होता है यहाँ ये रिंग पर, OH ओके, फिनॉल N2 एंड HCl साइड में फॉर्म होता है। ये दोनों रिएक्शन आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। N2 रिएक्शंस और हैं आपके एनसीईआरटी में जो कुछ अलग है, वो मैं बताता हूँ, है ना। तो ये 2 रिएक्शंस क्या है? सेम है,
मैं जितनी भी बार कन्वर्जन सिखाऊंगा आपको और मुझे फिनॉल बनाना होगा तो मैं मैक्सिमम जो यूज़ करता हूँ रिएक्शंस फिनॉल बनाने के लिए वो यूज़ करता हूँ 1 और 2 को ही। इसलिए मैंने अभी वो थर्ड फोर्थ रिएक्शन आपको नहीं लिखी है, क्योंकि थर्ड फोर्थ रिएक्शंस इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज़्यादा जो यूज़ होंगी कन्वर्जेंस करने में, कि अगर आपको हेलो एल्केन को फिनॉल में चेंज करना है, सॉरी हेलो एरीन को फिनॉल में चेंज करना है, या एनिलीन को फिनॉल में चेंज करना है, तो सबसे ज़्यादा 99.99% केस में ये रिएक्शन नंबर 1 और 2 ही आपके काम आएगी। थर्ड एंड फोर्थ मैं बता देता हूँ वैसे, बट वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए बेटा, मेथड नंबर 3 है आपका सल्फोनेशन, हेलो फिनॉल बनाने का। तो आपने लिया बेंजीन, क्लास 11th में करा हुआ है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में ये ग्रुप अटैच होता है बेंजीन रिंग पर HSO3+, इसको बोलते हैं सल्फोनेट ग्रुप, हाइड्रोजन सल्फोनेट। क्या लोगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ये HSO3 क्या करेगा, बेंजीन के H को हटाएगा और यहाँ बनाएगा ये मॉलिक्यूल, और ये बन जाएगा HSO3। बॉन्ड सल्फर के थ्रू बनता है यहाँ, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा HSO3। इसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसका नाम है बेटा ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सही है। यहाँ का H और इसका OH मिलके क्या निकालेगा, वाटर यहाँ से। अब बेंजीन सल्फोनिक एसिड की हम, ये एसिड की नेचर क्या है, हम रिएक्शन करते हैं NaOH से, एसिड एंड बेस क्या बनाएगा, सॉल्ट, और यहां बनाता है ये सॉल्ट। अब सॉल्ट कौन सा बनता है, वही बनेगा आपका जो भी करके बैठे हो, ये ONA+, सोडियम फिनॉक्साइड यहां से, और साथ में क्या निकल जाएगा, H2SO3। इसको बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक नहीं है ये है सल्फ्यूरस, सल्फ्यूरस ROUS, सल्फ्यूरस एसिड। एंड इसके बाद वही कहानी, ये रिएक्शन करेगा HCl से, यहां से हटाइए, ये आपका OH और ये NaCl। लेंदी होने की वजह से मैं जनरली ये मेथड यूज नहीं करता हूँ फिनॉल बनाने के लिए, बट अगर बेंजीन से बनाना है तो आप एक बार यूज कर सकते हो, बट उससे बढ़िया क्लोरोबेंजीन बनाओ। बेंजीन से पहले क्या बनाओ, क्लोरोबेंजीन, और क्लोरोबेंजीन से बना दो आप ONA से फिनॉल, तो वो मेथड ज़्यादा बेटर है ना। तो ये है सल्फोनेशन। एक और मेथड है, लास्ट करते हैं, मेथड नंबर 4। देखिए मेथड नंबर 4 है इसका कमर्शियल मेथड। ये प्रीवियस ईयर आया था बेटा, ये फिनॉल बनाने का कमर्शियल मेथड, इसको बोलते हैं फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन एक केमिकल होता है, क्यूमीन से बनता है ये, सही। अब क्यूमीन है क्या, क्यूमीन होता है ये फॉर्मूला, लास्ट रिएक्शन है आज की, ये फॉर्मूला क्यूमीन का है, CH3 और CH। अगर मुझे इसका IUPAC नेम बोलना है तो मैं बोलूंगा आइसोप्रोपाइल बेंजीन। क्लियर, आइसोप्रोपाइल बेंजीन बोल सकता हूं मैं IUPAC में। चलिए IUPAC ये मैं आइसोप्रोपाइल वर्ड आप यूज कर सकते हो, सही। अब देखिए ये होता है आपका आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ये क्यूमीन है बेटा। अब क्यूमीन किस में होता है, क्यूमीन होता है आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में। जैसे जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट निकलता है क्रूड ऑयल अर्थ से, उसका एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है क्यूमीन। इसका हम करते हैं ऑक्सीडेशन। कैसे करते हैं, ऑक्सीजन को ब्लो करके, और ऑक्सीजन को ब्लो करने से करते हैं, ये बनता है इंटरमीडिएट, ये COOH। कुछ याद आया तो बताना मुझे मैसेज करके। ये होता है क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, ये परऑक्साइड बॉन्ड है OOH। जैसे क्लास 11 में पढ़ा है चैप्टर हाइड्रोजन, तो ये जो बॉन्ड होता है ये, इसको बोलते हैं परऑक्साइड बॉन्ड। नाम सुना होगा आपने,
हाइड्रोजन पेरोक्साइड, वो ये होता है HOOH, ये देखो OOH, इसको बोलते हैं हम क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, ये बनता है। और क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड को अगर हम स्ट्रांगली हीट करते हैं, अगर आपने हीट करा स्ट्रांगली, तो ये यहां से ये डिसोसिएट शो करता है, पायरोलाइसिस, और ये बनता है फिनॉल CH3 C++O CH3। ये है आपके फिनॉल बनाने का मेथड। मतलब कमर्शियली जो हम फिनॉल बनाते हैं इंडस्ट्रीज में, वो बनाते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट से। तो ये है आपका मेथड बनाने का। अब जैसे ये मेथड है, ये रट्टालॉजी वाला मेथड है बेटा, इसमें कहीं कोई ट्रिक वगैरह नहीं है आपको। मतलब क्यूमीन के फॉर्मूला का रट्टा लगाना है तो लगाना ही है, उससे क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बनना है तो बनना है, उसको ब्रेक होना है। ब्रेक क्यों हो रहा है? बिकॉज एक्सेस आप हीट करोगे तो कार्बन चेन ब्रेक हो जाएगी, वो ब्रेक होकर क्या बनाएगा? आपका फिनॉल एंड प्रोपेनॉन बनाएगा। क्लियर है? सही है। ये आपका होमवर्क है। बेंजीन से बनाना है फिनॉल, ब्रोमो बेंजीन से बनाना है फिनॉल, एस्टर मेंशन करा है, आपको करना है रिडक्शन PTPD से। मैंने लिया हुआ है कीटोन फोर्थ में, आपको रिएक्शन करना है इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से। मैंने लिया है नीचे मीथेनल MgBr फिनाइल से, एंड 6-3 फिनाइल ब्यूटेन 2 ऑन से आपको रिएक्शन करानी है फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की। देखते हैं क्या बनता है, देखते हैं। शेयर करना मुझे व्हाट यू फॉर्म। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।